आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ देगी स्टाइल कोफ्ता की रेसिपी। एकदम परफेक्ट रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो फर्स्ट टाइम में ही आपके कोफ्ते बहुत लाजवाब बनकर तैयार होंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को स्किप नहीं करना, टक 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 करके आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जब हम कुछ सीखना भी चाह रहे होते हैं और फिर हम स्किप भी करते हैं। स्किप करने के चक्कर में ये होता है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती है और फिर आप कमेंट करते हैं। और वीडियो मैं डिटेल से बना रही हूँ क्योंकि जो बिगिनर हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आते हैं, मेरे पेज पर आते हैं, तो मेरी कोशिश है कि वो फ़र्स्ट टाइम में ही अपनी परफेक्ट रेसिपी बनाकर हटें। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ रेसिपी में कवर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपको कोफ्ता की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसे आप बनाकर 6 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा, और कीमा जो था वो थोड़ा सा मोटा हो गया था, इसलिए मैं नाइफ़ की मदद से इसको बारीक करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैंने जो कि कर भी लिया था। और उसी के साथ मैंने लिया था थोड़ा सा फ़ैट, यानी कि थोड़ी सी मैंने चर्बी भी उससे डलवा ली थी। तो इसको नाइफ़ से अच्छे तरीके से मैंने बारीक बारीक कर लिया। आइडियल कीमा जो मुझे चाहिए था वो मैंने कर लिया है। और कोफ्ते बनाएं या फिर कोई से भी कबाब बनाएं, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसमें मॉइस्चर यानी कि पानी नहीं होना चाहिए। अब कोफ्तों में डालने के लिए मैंने लिया है खसखस, 4 खाने के चम्मच मैंने खसखस लिया। इसमें अच्छी खासी डस्ट होती है, मैंने उसको अच्छे से वॉश किया। 15 मिनट के लिए मैंने इसे भिगो के रख दिया। उसके बाद कूंडी डंडा में डालकर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया। आपके पास पत्थर हो तो उसमें भी आप इसे पीस सकते हैं। तो इसे रख देंगे साइड पर। एक चॉपर लेंगे, इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज और आधा बंच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया, और ये मैं डंडी के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो डंडी काट कर वेस्ट भी कर सकते हैं। तेज़ वाली हरी मिर्चें इसमें डालेंगे 6 से 7 अदद, आप अपने जायके के मुताबिक कम भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज और हरी मिर्चें ये सारा कुछ मैंने चॉप कर लिया है। अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसे किसी बड़े बर्तन में निकालेंगे क्योंकि कीमा वगैरह और सारी कुछ मिक्सिंग हमने उस बर्तन में करनी होगी। अब जो कीमा मैंने तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे, और आप देख सकते हैं कीमे में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं होना चाहिए। अब मसालों में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 खाने का चम्मच। गरम मसाला जाएगा 1 चाय का चम्मच, और ये ताज़ा ही मैंने अच्छे से भूनकर इसको पीस लिया था। लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अच्छा, गरम मसाला का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/3 चाय का चम्मच, और बेसन मैं इसमें डाल रही हूँ 5 खाने के चम्मच। ये ना कोफ्तों को अच्छे से बाइंडिंग देने के लिए डाला जाता है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप चने का जो पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। अब जो खशखश मैंने पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें डाल देंगे। और मज़ीद हमारे कोफ्ते टूटे नहीं, उसके लिए मैं इसमें 1 अदद अंडा डालूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप अंडा स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका टेस्ट ना पसंद हो तो फिर अगर आप अंडे को स्किप कर रहे हैं तो उसकी जगह पर फिर आपने इसमें 3 से 4 अदद ब्रेड के स्लाइस डालने हैं। उससे क्या होगा कि आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। ये बातें होती हैं, कोई नहीं बताता। जब मैंने कुकिंग सीखना स्टार्ट की थी तो मुझसे बहुत रेसिपीज़ ख़राब हुई हैं, तब जाकर मुझे ये तजुर्बा हुआ है। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर बिगिनर हैं जो फ़र्स्ट टाइम मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो उनकी रेसिपी ख़राब ना हो और वो ज़लील ना हो। सही है? इसलिए अगर आपको अंडा नहीं पसंद, अच्छा अगर आप अंडा भी डाल रहे हैं और अगर आप फ़र्स्ट टाइम कोफ्ते बना रहे हैं तो भी आप इसके साथ 3 से 4 अदद ब्रेड स्लाइस डाल सकते हैं। उससे भी आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम कुकिंग करना सीख रहे होते हैं या करते हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, चम्मच भी चला जाते हैं, टूट भी सकते हैं। इसलिए आप ब्रेड स्लाइस डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कीमे को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया है। सारा मसाला 5 से 6 मिनट के लिए आपने मिक्स किया है करना है, और उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दिया।
ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं कीमा अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए ना आपका कोफ्ता कोई बड़ा और कोई छोटा ना हो, उसके लिए आपने हिसाब रखना है 2 से ढाई खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच आप रख लीजिएगा, इनफ है। उसमें आपके बहुत ही इक्वल और बहुत ही ना बड़े होंगे कोफ्ते ना बिल्कुल छोटे होंगे, आइडियल कोफ्ते आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कोफ्ते आपको बनाकर दिखाए हैं, सारे इसी तरह से बना लूँगी और यहाँ पर सारे कोफ्ते तैयार हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है। सही है, आधा किलो में ये आप काउंट कर सकते हैं जितने भी कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। पहले आप एज इट इज़ को फ्रीज़र में रखें, जब देखें ये जम जाएं तो फिर आपने किसी जिप लॉक बैग में डाल देने हैं या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसको 5 से 6 महीने के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसका सालन बनाएंगे, तो इसके लिए मैं मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, इसमें ना तरी नज़र ना आए तो ऐसा लगता है जैसे कोफ्ते बने ही नहीं है। उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। अगर आपको ज़्यादा लगे ना तो आप कम कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आके ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑयल तो आपने बहुत ज़्यादा ले लिया है। अच्छा, प्याज इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का, इसको आपने बारीक स्लाइस में चॉप करना है। प्याज ये आपने इस चीज़ का जो है ख़ास ख्याल रखना है, प्याज बारीक ही स्लाइस में कट करने हैं, मोटे मोटे बिल्कुल नहीं रखने, वरना इसकी ग्रेवी में प्याज तैरती हुई नज़र आएगी या घुलेगी नहीं मसाले में। ठीक है, तो फिर मुझसे शिकायत नहीं करनी। प्याज को मैंने इतना सौटे किया कि ये लाइट गोल्डन हो गया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद हरी इलायची और 2 मैंने तेज़ पत्ते डाले हैं, क्योंकि हम देगी स्टाइल कोफ्ता बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये इसमें शामिल किया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। इसको मज़ीद 30 सेकंड के लिए सौटे करेंगे या फिर इतना कि ये हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए, लहसुन और अदरक भी ना। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को भून लिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है हल्दी 1/3 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब इनको सौते करेंगे ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं ये इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 30 सेकंड के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पर आप देखेंगे प्याज जो है वो आपको हल्का सा गले हुए नज़र आएंगे, यानी कि मिक्स नज़र आएंगे। तो मज़ीद आपने इसी तरह से इसको पकाते रहना है और इसको इतना थिक कर देना है कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा अपने पानी फिर डालना है, फिर इसको भूनना है। इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो हमने प्याज इसमें डाले हैं ना वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक रिमाइंडर है, अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और आपको हेल्पफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अब जब देखें दूसरी दफ़ा पानी डालकर जब देखें इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और ये मसाला थिक हो चुका है, फिर मैंने इसमें डाला है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और मैंने ये ताज़ा भुना कुटा गरम मसाला इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर गरम मसाला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी बार थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद डाला है, इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर ये तकरीबन 1 गिलास के जितना पानी मैंने इसमें डाला है। जब देखेंगे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है फिर मैं इसमें डालूँगी कोफ्ते। ये देखें साइड से ना हल्के हल्के बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ। तो सारे कोफ्ते डालने के बाद अब मैं इसको ढककर स्टीम कुक करूँगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो कोफ्ते हैं ना ये स्टीम अंदर तक इनको स्टीम भाप मिल जाती है और कीमा गल जाता है। तो पहली दफ़ा मैंने इसको स्टीम कुक किया, उसके बाद मैंने चम्मच की मदद से उसको बहुत ही केयरफुली उलट पुलट किया। उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद ढककर पकाया है, लेकिन चूल्हे की आंच जो है उसको मैंने हल्का रखा हुआ था। अब दूसरी दफ़ा मैंने जो पकाया है उसके बाद अब देखेंगे मैंने इसको चम्मच की मदद से नहीं हिलाया, बल्कि मैंने इस तरह से देगची हांडी को पकड़कर और इस तरह से हिलाया है दोनों हाथों से। आपने भी इसी तरीके से यही तरीका फ़ॉलो करना है, क्योंकि कोफ्ते अगर आप चम्मच की मदद से हिलाएंगे ना तो कोफ्ते टूट जाएंगे, इसलिए ये वाला मेथड अपनाया जाता है। अब मैंने इसमें डाला 1 कप दही डालने के बाद सेम उसी तरीके से मैंने इसको मिक्स किया 5 मिनट के लिए, इसको ढककर पकने दिया और उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास के जितना पानी डाला है। अच्छा, ये पानी आपने उतना डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए हो। उसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए पकाया और 10 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं ये ऑयल रिड्यूस हो चुका है और हमारे कोफ्ते तैयार हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया इसके ऊपर डाला है।
तो बहुत यमी और बहुत मज़ेदार देगी कोफ्ता बनकर तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगी। कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपी क्या चाहिए। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से रिलेटेड भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह।